दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सत्येंद्र राय मेरे YouTube चैनल डिजिटल मिरर में मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मोस्ट पावरफुल, इंस्पायरेशनल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना न भूलें। दोस्तों, हमारे देश की नारियां अपने आदर्श, चरित्र, सतीत्व, रक्षा और वीरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। जब जब जरूरत पड़ी नारियों ने हंसते हंसते अपने प्राण गंवाए हैं। अग्नि शिखाओं का आलिंगन करते हुए जौहर व्रत का पालन किया है। राष्ट्र की एकता, धर्म और जाति की रक्षा के खातिर इन महान वीरांगनाओं ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इन महान वीरांगनाओं की प्रेरणादायक कहानियां समूचे पूरे भारतवर्ष को युगों युगों तक मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही आदर्श नारियों में से एक वीरांगना वीरमती थी, जिन्होंने अपने देशद्रोही पति के साथ जीवन जीना कलंक समझा और अपने देशद्रोही पति के सीने में खंजर घोंपकर उसको सदा सदा के लिए स्वर्ग भेज दिया। अपने राष्ट्र की कीमत, राष्ट्र की मान मर्यादा, गौरव की कीमत अपने पति की जिंदगी से बहुत बढ़कर समझी थी। दोस्तों, सन 835 से 1318 ईस्वी के बीच में लगभग पौने 500 वर्षों तक देवगिरी पर यादव वंशी राजवंशों ने शासन किया। इस यादव वंशी राजवंशों ने एक से बढ़कर एक महान प्रतापी शूरवीर राजा हुए। इन्हीं महान प्रतापी शूरवीर राजाओं में से एक राजा रामचंद्र यादव ने 1271 से 1311 ईस्वी के बीच में देवगिरी पर शासन किया। वर्तमान में दोस्तों, देवगिरी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से मात्र 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर दौलताबाद में स्थित है। वर्तमान में उसका नाम दौलताबाद के नाम से देवगिरी को जानते हैं। दोस्तों, राजा रामचंद्र यादव अपनी प्रजा पालन वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उन दिनों पूरे भारतवर्ष में उनकी चर्चा होती थी। उन दिनों दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासन हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी अपने क्रूरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। हिंदू बहन बेटियों का इज्जत लूटने, हिंदुओं को नष्ट करने, हिंदू राजाओं का राज हड़पने, हिंदुओं राजाओं को मारने काटने में अलाउद्दीन खिलजी बेतरह तुला हुआ था। दोस्तों, उन दिनों चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी के बारे में आप सबने सुना होगा। रानी पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता ही उनकी सबसे बड़े दुश्मन का कारण बनी। एक बार अलाउद्दीन खिलजी की नजरें रानी पद्मिनी पर जा पर टिकती है। रानी पद्मिनी की चाहत में अलाउद्दीन खिलजी राजा रतन सिंह को प्रस्ताव भेजता है कि रानी पद्मिनी को उसके यहाँ पे भेज दिया जाए। वह उनको पाकर अपने हरम में डालना चाहता था, लेकिन राजा रतन सिंह ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अलाउद्दीन खिलजी विशाल सेना लेकर चित्तौड़गढ़ पर हमला कर देता है और राजा रतन सिंह को धोखे से मार दिया जाता है। राजा रतन सिंह को धोखे के मारने के पश्चात चित्तौड़गढ़ की किलों की तरफ अलाउद्दीन खिलजी रुक करता है तो देखता है रानी पद्मिनी अपने चारों तरफ दूर दूर तक बचाव का कोई उपाय न देखते हुए 12,000 छत्राणी महिलाओं के साथ एक विशाल अग्निकुंड में जौहर व्रत का पालन करते हुए 1303 ईस्वी में अग्निदेव के शरण में चली जाती हैं। चारों तरफ चित्कार ही चित्कार सुनाई देता था। क्या भयावह दृश्य रहा होगा, जरा आप कल्पना कर सकते हैं। चित्तौड़गढ़ तो अलाउद्दीन खिलजी को मिल गया, लेकिन रानी पद्मिनी न मिल सकी। वहां से निराश अलाउद्दीन खिलजी की नजरें जाकर देवगिरी पर जा टिकती हैं। दोस्तों, देवगिरी अलाउद्दीन खिलजी को साफ साफ बता दिया था कि अब देवगिरी अपनी स्वाधीनता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए खून को पानी की तरह बहा सकता है। उन दिनों राजा रामचंद्र यादव के पास एक वीर मराठा सेनापति हुआ करते थे। उस वीर मराठा सेनापति के रहते हुए किसी भी पड़ोसी राज्यों की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि नजर उठाकर देवगिरी की तरफ देख सके। अलाउद्दीन खिलजी सपने में भी साला नहीं सो सकता था। लेकिन ये सेनापति लड़ते लड़ते एक दूसरे युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते। इस वीर मराठा सेनापति के मर जाने के बाद राजा बहुत दुखी होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं। ऐसा निष्ठावान, कर्तव्यपरायण, देशभक्त और विश्वास पात्र सेनापति मिलना राजा के लिए बहुत ही मुश्किल था। लेकिन सेनापति का उस महत्वपूर्ण पद को भरना राजा के लिए बहुत ही अनिवार्य हो गया था। अतएव राजा ने उस वृद्ध सेनापति के जमाता कृष्ण राव के साथ
कृष्ण राव को ही अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। कहा जाता है कृष्ण राव राजा रामचंद्र के परामर्श से ही कृष्ण राव का विवाह उस मृत सेनापति की इकलौती बिटिया वीरमती के साथ सुनिश्चित कर दिया जाता है। जब वीरमती बिटिया बहुत ही छोटी थी तभी उनकी माता का देहावसान हो जाता है। माता स्वर्ग सिधार जाती है। चूंकि वीर मराठा सेनापति हमेशा युद्ध के कार्यों में व्यस्त रहते थे, वो अपने बिटिया के लिए समय नहीं दे पाते थे, किंतु राजा रामचंद्र यादव और महारानी उस बिटिया को एक राजकन्या के रूप में उसका पालन पोषण किया और सारी जो सुख सुविधाएं होने चाहिए थी एक राजकन्या के लिए सारी सुख सुविधाएं उसे प्रदान की गई। दोस्तों, कृष्णराव यादव के अंदर सेनापति के सारे गुण मौजूद थे। वो बहुत ही साहसी था, विशाल योद्धा था, पराक्रमी था, सारे गुण मौजूद थे, लेकिन वो विश्वास पात्र नहीं था, गद्दार था। वो लोभ प्रलोभन के चलते क्या से क्या कर बैठेगा यह राजा को भली भांति मालूम नहीं था, लेकिन वीरमती इस बात से उसके नस नस से कण कण से मौजूद उसको उसके नस नस से वाकिफ थी। वह लोभ मोह लिप्सा के चलते पूरे राज्य को दांव में लगा सकता था। समय बीतता जाता है दोस्तों। अचानक एक दिन अलाउद्दीन खिलजी विशाल सेना लेकर देवगिरी पर चढ़ाई कर देता है। राजा रामचंद्र यादव के नेतृत्व में देवगिरी की पूरी सेनागढ़ बड़े दमखम के साथ लड़ती है और राजा की युद्ध कला रण कौशल के सामने अलाउद्दीन खिलजी को हार का सामना करना पड़ता है और अपना प्राण बचाकर अलाउद्दीन खिलजी वहां से भाग खड़ा होता है। भागते भागते तो अलाउद्दीन खिलजी को इतना अंदेशा हो गया था कि उससे कृष्ण राव से पूरी सहायता मिल सकती है, बशर्ते यदि हम देवगिरी को जीत जाते हैं तो कृष्ण राव को वहां पे एक बड़े ओहदे पर हम उसको बैठा दे तो बात बन सकती है। वह बात अपने दिमाग में बैठा कर वहां से अलाउद्दीन खिलजी वापस आ जाता है। समय बीतता है दोस्तों। फिर अचानक से 2 महीने के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी फिर से इस बार दोगुनी सेना लेकर देवगिरी पर चढ़ाई कर देता है। राजा आश्चर्य में पड़ जाते हैं। फिर भी देवगिरी के पूरे सेनापति पूरे सिपाही ने राजा को आश्वासन देते हैं कि हम बड़ी बहादुरी वीरता के साथ लड़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी को फिर से परास्त करके भगा देंगे महाराज। इसी बीच सेनापति कृष्ण राव एक चाल चलता है कि महाराज क्यों ना पहले हम दुश्मन की सेना की ताकत और उसका रसद का पता लगाए। इसे हमें मोर्चा बनाने और दुश्मन की सेना पर विजय पाने में बहुत ही आसानी होगी। पूरे सभा मंडल में सारे मंत्रीगण एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ऐसा असंभव कार्य करेगा कौन? ऐसा अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसा असंभव कार्य कौन करेगा? कृष्ण बोलता है महाराज ऐसा असंभव कार्य मैं करूंगा। चारों तरफ पूरे सभा मंडल में गाड़ियों की खड़गड़ाहट कुछ उठती है। सभी लोग कृष्णराव को शाबाशी देने लगते हैं। वीरमती को मालूम चल जाता है। वीरमती को कुछ दाल में काला दिखाई देने लगता है। वीरमती को अंदेशा हो चुका होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। वीरमती कृष्णराव के कक्ष में जाती है, बोलती है प्रिय, दुश्मन की सेना विशाल है, असंख्य है। मैं नहीं चाहती मेरे जीते जी आपकी जिंदगी को कुछ हो जाए, अतएव आप अकेले न जावें। परंतु कृष्णराव तो कुछ दूसरा ही स्वप्न देख रहा था, दूसरी दुनिया में खोया हुआ था। कृष्णराव बोलता है प्रिय आप चिंता न करें, मैं यूं गया सकुशल वापस लौट आऊंगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला है।
वीरांगना वीरमती बहुत ही चिंतित हो जाती हैं। उन्हें पूरा मालूम चल जाता है कि ये अपने राजा का, पूरी देवगिरी का और अपने पूरे फौज की गुप्त रहस्यों के बारे में पूरा जाकर दुश्मन की सेना को, अलाउद्दीन खिलजी को जाकर बता देने वाला है। उसे मालूम अंदेशा हो जाता है। अतएव वीरांगना वीरमती ने तुरंत निर्णय लिया। सफेद कलर का घोड़ा निकालती हैं, तलवार लेके पुरुष वेश धारण करके घोड़े पर सवार होकर पीछे पीछे कृष्णराव के पीछे पीछे चल देती हैं। कुछ दूर चलती है, देखती है कि एक झाड़ी में छिपकर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति को कृष्णराव पूरा गुप्त रहस्यों के बारे में बताया जा रहा है। वीरांगना वीरमती के शरीर में पूरे ज्वाला की आग भड़क उठती है। एक सिंहनी की तरह गर्जना करते हुए सिंहनी की तरह गर्जना करते हुए कृष्णराव की तरफ रुख करती हैं और निर्णय लेते देर नहीं होता है। कृष्णराव की सीने में जाके नंगी तलवार डाल देती हैं। यह भयावह मंजर देखे अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति वहां से भाग खड़ा होता है। दोस्तों, कृष्णराव बोलता है, प्रिय, ये आपने क्या कर दिया? प्रिय, ये आपने क्या कर दिया? वीरमती बोलती है, तेरी प्रिया तेरी लोभ लालच लिप्सा है। ऐसी देशद्रोही की प्रिया वीरमती कदापि नहीं हो सकती है। कृष्णराव के मृत हो जाने के पश्चात अगले ही क्षण वीरमती उन दिनों जो एक पत्नी धर्म का कर्तव्य होता है, अपने भी सीने में तलवार डालकर वहीं पर सदा सदा के लिए स्वर्ग सिधार जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है, जिस देश में ऐसी ऐसी महान नारियों का समूह हो, जिस देश में ऐसी ऐसी महान नारियां विद्वान हो, उस देश का मस्तक सर कीर्ति गौरव से सदा सदा उन्नत करता रहेगा। चाहे कितनी भी महान से महान दुश्मन की फौज क्यों ना आ जाए, उस देश का बाल बाका नहीं कर सकती, उस राज्य का बाल बाका नहीं कर सकती। दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है मेरी ये कहानी, प्रेरणादायक कहानी आप सबको जरूर अच्छी लगी होगी। फिर से मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दें, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।